हमारा आज का टॉपिक इनहेरिटेंस का है। इनके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो एक मेन कंसेप्ट होता है ना हमारा, वो इनहेरिटेंस ही होता है। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन मैंने आप लोगों को लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवा दिया था। उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो इनहेरिटेंस आती है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करते हैं। अब ये इनहेरिटेंस होती क्या है और ये मतलब करते कैसे हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जब हम लोग ग्राफिकली काम कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली भी ये इनहेरिटेंस हो रही होती है सी शॉप के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। जरूरी नहीं कि कोई कहीं हम लोगों को खुद करनी पड़ती है, कहीं ऑटोमेटिकली भी हो रही होती है और हमें उसके फ्लो का पता होना चाहिए। तो वो जब ग्राफिकली काम करेंगे तो मैंने वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह ये इनहेरिटेंस हो रही होती है। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है ना वो कोर भी है और मतलब मेन टॉपिक है, जिसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है, यानी कि कोर कॉन्सेप्ट है जो हमारा थ्रू आउट ये पूरे सब्जेक्ट में चल रहा है। आगे प्रोग्रामिंग के अंदर चलता ही रहना है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। अब इनहेरिटेंस होती क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन अदर क्लास व्हाइल एडिंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी। कि हम लोग क्या करते हैं कि कैपेबिलिटी या फिर क्लास टू यूज प्रॉपर्टीज और मेथड्स, हम लोग जो प्रॉपर्टीज और मेथड किसी दूसरी क्लास के भी अपनी सेकंड क्लास के अंदर यूज कर लेते हैं। तो ये जो हमारी कैपेबिलिटी होती है ना, तो मतलब उसके साथ हम लोग एक किस्म का एक रिलेशनशिप बना के फिर उसको इनहेरिट करवा लेते हैं। तो मतलब जो पेरेंट की चीजें होती हैं वो चाइल्ड में भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट से निकला है। जैसे पेरेंट से चाइल्ड अपने चीज़ों को इनहेरिट करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे क्लासेस भी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर चीज़ें इनहेरिट होती होती हैं। तो पेरेंट की चीज़ों को चाइल्ड क्लास के अंदर आके यूज़ कर लेना, प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को, इन चीज़ों को, तो ये हमारी फिर इनहेरिटेंस बन जाती है। तो हमारा हम दो क्लासों का आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो इनहेरिटेंस बनेगा, यानी कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा। कहता है और क्या करता है, इनेबल यू टू ऐड न्यू फीचर्स and functionality to an existing class without modifying the existing class। कि हम लोग बगैर किसी क्लास को मॉडिफाई करके उस क्लास के अंदर मजीद फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं। अब वो कैसे, कब? जैसे पेरेंट एक क्लास होती है ना, मतलब जैसे मैं पेरेंट ही समझ लूँ, उसके जो चाइल्ड होते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो पेरेंट में चीजें होंगी वो चाइल्ड में तो होंगी होंगी, लेकिन चाइल्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट इन्हांस होता है, वो चेंज होती है चीजें, तो चाइल्ड के अंदर वो चीजें ना चेंज होना शुरू हो जाती हैं मजीद। तो उसके अंदर फिर उनके चाइल्ड के अपने एक्स्ट्रा फीचर भी आ जाते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको इनहेरिटली मिले होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हमारी इनहेरिटेंस होती है कि हमारे पेरेंट क्लास के अपने फीचर तो हैं ही हैं, चाइल्ड क्लास जो उसकी बनेगी उसमें हम एक्स्ट्रा फीचर रख लेंगे, पेरेंट वाले नहीं रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगा पेरेंट से। तो इस तरह हम अपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने का हमें ये भी फायदा होता है कि हम एक ही क्लास के अंदर उसी क्लास को एडिट किए बगैर एक नई क्लास बना के उस क्लास को पहली क्लास का चाइल्ड बना दें, और कुछ फीचर हमारे पेरेंट में अंदर आ जाएंगे, कुछ चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे, और हमें पहली क्लास के अंदर एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब दूसरी चीज यहाँ पे इनहेरिटेंस में ये भी होती है। अब बात हो रही थी बार बार पेरेंट चाइल्ड की। पेरेंट चाइल्ड अब हैं क्या बेसिकली? जो हमारे पास कोडिंग के अंदर हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो ये करते हैं, बेस क्लास एंड सब क्लास। अब बेस क्लास जो होती है हमारी वो पेरेंट क्लास होती है। हम बेस क्लास का वर्ड भी बोल लेते हैं, पेरेंट क्लास का वर्ड भी बोल लेते हैं। तो कहता है बेस क्लास आर पेरेंट क्लास इज द वन फॉर्म विच एन अदर क्लास इनहेरिट्स। यानी कि हम आप लोगों की जो बेस क्लास या पेरेंट क्लास लो वो क्लास है जिसमें से एक और दूसरी क्लास इनहेरिट हो सकती है या हम इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है। और सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास हमारे पास वो क्लास है जो किसी बेस क्लास से ड्राइव हुई हुई होती है। मतलब जो हमारी बेस क्लास या पेरेंट क्लास होती है, जो उसका चाइल्ड क्लास होती है ना, वो हमारे पास उसकी सब क्लास कहलाती होती है। तो सब क्लास कह लें या चाइल्ड क्लास कह लें सेम चीज है, बेस क्लास कह लें या पेरेंट क्लास कह लें वो भी सेम चीज है। तो मतलब इनहेरिटेंस होगी कि हम लोग इसको इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर लेते हैं कि दो क्लासेस को आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना के। ठीक है। तो वो हमारी इनहेरिटेंस हो जाती है कि एक क्लास पेरेंट बन जाती है, उसकी एक चाइल्ड क्लास बना देते हैं, कुछ फीचर पेरेंट में रख लेते हैं, कुछ चाइल्ड में रख लेते हैं। अगर चाइल्ड को पेरेंट वाले फीचर की जरूरत पड़ेगी
तो ऊपर से ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएंगे। अगर नहीं पड़ेगी तो हम जस्ट चाइल्ड वाले फीचर को यूज कर लेंगे। और पेरेंट चाइल्ड को हम लोग बेस क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। यहाँ तक तो क्या इनहेरिटेंस होती क्या है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लेना क्लासेस का आपस में, ही हमारी इनहेरिटेंस बन जाती है। अब इस रिलेशनशिप के अंदर भी टाइप्स आती हैं कि हमारा रिलेशनशिप किस तरह बना हुआ है, तो हमारी कौन सी टाइप बनेगी इनहेरिटेंस की। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में जो सबसे पहली टाइप आती है वो सिंगल इनहेरिटेंस आती है। यानी कि कहता है सब क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास। सब क्लास होती है हमारी चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास होती है हमारी बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास। मतलब ये कीवर्ड आप लोगों को याद होने चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। सब क्लास का मतलब होता है सब, मतलब चाइल्ड, और सुपर क्लास का मतलब होता है बेस, मतलब पेरेंट। अगर एक ही मेरे पास, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और दूसरी चाइल्ड क्लास है, बस दो ही क्लासेस हैं और दूसरी क्लास पहली क्लास से हमारे पास इनहेरिट हुई हुई है, तो ये मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती होती है कि अगर किसी क्लास में से सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया गया है, किसी क्लास में से सिर्फ एक ही चाइल्ड है, मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा होता है, तो मतलब वो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस बनती है, एक ही चाइल्ड इसका हो। इसको मतलब कोडिंग में हम किस तरह देखेंगे, जैसे मैंने ये एक ऊपर क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास अकाउंट क्रेडिट इन्फो, और दूसरी क्लास बनाई है डेबिट इन्फो के नाम से। अब जो क्रेडिट इन्फो है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया क्रेडिट, क्रेडिट के नाम से जो मुझे रिटर्न करेगा बैलेंस इज क्रेडिटेड, एक मैसेज रिटर्न करेगा। और दूसरी डेबिट इन्फो की क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने मेथड बना दिया डेबिट का, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, बैलेंस इज डेबिटेड। अब जब ये वाली जो क्लास है ना, ये मेरे पास ड्राइव्ड क्लास है, सेकंड वाली चाइल्ड, मतलब ये साथ, मतलब इस तरह हम लोग इसके अंदर कमेंट देने के लिए कोड के अंदर ना डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं, तो वो हमारा कमेंट बनता होता है। तो ये मेरी सेकंड क्या होगी, ड्राइव्ड क्लास हो गई, और इसके अंदर ये मेरे पास ड्राइव्ड क्लास का मेथड हो गया जो कि ये डेबिट के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। और ये मेरे पास कौन सा मेथड हो गया, बेस क्लास का, और ये मेरे पास बेस क्लास हो गई। अब ये जो क्रेडिट और डेबिट दोनों ही इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी यूजर को चाहिए होती है। तो मैंने एक डेबिट इन्फो का बनाया, उसके अंदर डेबिट का फंक्शन बना के उसके अंदर बैलेंस एज डेबिटेड रिटर्न करवा लिया, लेकिन इसके अंदर मैंने इसकी पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करवा लिया क्रेडिट को, तो ये मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा, इसकी वैल्यू होगी बैलेंस इज क्रेडिटेड। तो मेरे दोनों फंक्शन एट टाइम रन हो सकते हैं अगर मैं जस्ट इस डेबिट इन्फो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो, क्योंकि डेबिट इन्फो क्या हो रही है, चाइल्ड बन रही है किसका, अकाउंट क्रेडिट इन्फो का। मतलब इस तरह हम लोग चाइल्ड बनाते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं कि जो क्लास हम चाइल्ड बना रहे हैं वो क्लास, उसके बाद कॉलन, आगे इसकी पेरेंट क्लास का नाम जो कि जहां से ये ड्राइव्ड हो रही है। तो इस तरह हमारे पास ये जो इनहेरिटेंस बनेगी ना, एक क्लास है और उसका एक ही चाइल्ड है, यानी कि एक ही ड्राइव्ड क्लास है उसकी, तो ये मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस बन जाती है। दूसरी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में आती है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, कहता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में होता है दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच देयर आर मल्टीपल क्लासेस ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास। यानी कि मेरे पास ये होता है ना, जैसे हायरार्किकल चार्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय होता है, उसके अंदर मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है, प्रोग्रामर होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जैसे वो हायरार्किकल चार्ट होता है ना, उसी हायरार्किकल चार्ट के मुताबिक हम अपनी क्लासेस को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हायरार्किकली। तो इसका मतलब होता है एक पेरेंट क्लास एक होती है, उसमें से काफी ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती हैं एक ही क्लास की। अगर एक क्लास की आगे सिर्फ एक ही चाइल्ड हो तो सिंगल इनहेरिटेंस, अगर एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बनती है। अब इसको मतलब कोडिंग के अंदर किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये क्लास बनाई ए नाम से, और बी क्लास को भी ए से एक्सटेंड करवा लिया, सी क्लास को भी ए से एक्सटेंड करवा लिया, तो अब दो क्लासेस एक ही क्लास की चाइल्ड बन रही है। मतलब ये दोनों क्लासेस जो चाइल्ड बन रही हैं किसी एक ही क्लास की, तो ये दोनों क्लासेस हमारे इस पेरेंट क्लास की चीजों को यूज कर सकती हैं। मतलब ये दोनों, ये वाला फंक्शन जो स्ट्रिंग मैसेज का फंक्शन है, ये इन दोनों क्लासेस के लिए एज ए इनहेरिट हो गया हुआ है, मतलब ये दोनों क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा।
मैं जस्ट सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं या बी का करूं, मैं उनके थ्रू ए क्लास की चीजों को कॉल करवा सकता हूं। तो मतलब ये एक पेरेंट क्लास के अंदर चीजें हो गई, ये कुछ चाइल्ड क्लास के अंदर चीजें हो गई। मैंने इसी क्लास के अंदर एक नया फंक्शन नहीं क्रिएट किया, बल्कि इसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करके उसके अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। वही जो पहले वाली डेफिनेशन मैंने बात की थी कि बगैर हम पहले किसी एक क्लास को एडिट किए एक और क्लास क्रिएट करके उसको उसका चाइल्ड बना देते हैं पहली वाली का, तो मतलब ये कंसीडर हमारे पास एज ए सेम क्लास ही हो रहे होते हैं। जैसे एक घर के अंदर पेरेंट्स और चाइल्ड एक ही घर कंसीडर हो रहा होता है ना, तो सारी चीजें एक दूसरे के इस्तेमाल हो रही होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर होता है कि चाइल्ड जो होते हैं वो पेरेंट की चीजों को इस्तेमाल कर सकते होते हैं, वो एक ही फैमिली कंसीडर होते हैं। तो पहली टाइप होगी सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास और उसका एक ही चाइल्ड। दूसरी होगी हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। और तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे टाइप आती है वो हमारे पास टाइप होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि वो जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस में रिलेशनशिप बनता है ना, कि दादा फिर उसका बेटा फिर उसका पोता फिर आगे इस तरह, मतलब चाइल्ड का आगे चाइल्ड फिर चाइल्ड का आगे चाइल्ड, ये इस तरह हमारे पास एक क्लासेस बन रही होती है ना, कि एक पेरेंट क्लास है फिर उसकी चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास की फिर आगे एक चाइल्ड क्लास है। जैसे यहाँ पे एक फिगर के अंदर ग्राफ के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि पहले क्लास ए, उसके बाद एक क्लास बी बनाई, उस बी को मैंने इनहेरिट करवा लिया ए से, उसके बाद फिर क्लास सी बनाई, सी को इनहेरिट करवा लिया बी से। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है हमारे पास, कि लेवल हमारे इंक्रीज होते जाते हैं, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से फिर चाइल्ड, चाइल्ड से फिर चाइल्ड। तो जो इस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही होती है, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी क्लास को इनहेरिट करते जाना, ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। और जब हम लोग इसको मतलब कोडिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि मैंने एक पेरेंट क्लास बना ली जिसका मैंने नाम रख लिया पर्सन, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया पर्सन डेट के नाम से, दिस इज द पर्सन क्लास। और एक बर्ड नाम से क्लास बनाई, इसको मैंने इनहेरिट करवा दिया पर्सन से, और इसके अंदर भी फंक्शन क्रिएट कर लिया। फिर एक तीसरी क्लास बनाई एनिमल के नाम से, उसको मैंने इनहेरिट करवा दिया सेकंड वाली बर्ड क्लास से। अब यहाँ पे क्या कर चल रहा है, एक मेरे पास ना लेवल इंक्रीज हो जाता है, मल्टी लेवल्स बनते जा रहे हैं। पहला लेवल ये पहला हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, दूसरा लेवल फिर इस दोनों का आपस में रिलेशनशिप, यानी कि ये मेरे पास ये एक लेवल बनेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होके ये दूसरा लेवल बनेगा, इसी तरह आगे फिर आगे कोई और क्लास हो जाती है तो वो इसमें से इनहेरिट करवा लेता हूँ, तो मेरा वो तीसरा लेवल बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है कि एक लेवल से आगे मजीद लेवल इंक्रीज होते जाए, यानी कि एक पेरेंट का आगे फिर चाइल्ड, उसका फिर आगे चाइल्ड और फिर उसका आगे चाइल्ड। तो ये हमारे पास जो इनहेरिटेंस बनती है ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाती है। तो अभी तक मतलब सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस और उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि तीन हो गई। सिंगल जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड, मल्टीपल तो हायरार्किकल जिसमें एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड, और उसके बाद मल्टी लेवल जिसके अंदर पेरेंट फिर उसका चाइल्ड फिर आगे उसका चाइल्ड फिर उसका आगे चाइल्ड। जैसे एक फैमिली के अंदर दादा फिर उसका बेटा फिर पोता फिर आगे उसका पोता, इस तरह आगे चलते रहते हैं जैसे एक खानदान चलता है। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में भी एक फैमिली ग्रुप चलती है। और इस तरह हम लोग क्लासेस को एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास के अंदर से तीसरी क्लास, इस तरह हमको आपस में इनहेरिट करवा लेते हैं। और इसके बाद आती है हमारे पास टाइप आती है इनहेरिटेंस की, वो आती है टाइप्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जिसमें हमारे पास पेरेंट्स मल्टीपल हो लेकिन उनका चाइल्ड एक हो। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फॉल्ट है, मतलब एक मसला है हमारे पास एक मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम लोग सी शॉप के अंदर करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है, कि जिसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो। जैसे आप लोगों को ये ग्राफ में नजर आ रहा है कि मेरे पास दो सुपर क्लासेस हैं और एक उनकी सब क्लास है।
कि ये भी पेरेंट है मेरे पास बन रहा और ये भी पेरेंट बन रहा है मेरे पास, और ये जो इसका मेरे पास आ रहा है वो चाइल्ड क्लास बन रही है दोनों की, मतलब दो पेरेंट्स और एक चाइल्ड मेरे पास बन जाता है। अब मसला क्या है यहाँ पे हमारे पास सी शॉप के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कहते हैं सी शॉप डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक टाइप है तो सही, लेकिन कहते हैं सी शॉप इसको सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मतलब सी शॉप के अंदर हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। मतलब जाहिर सी बात है जो सी शॉप में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करता उसमें हम नहीं कर सकते ना इसके अंदर। लेकिन अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े, अगर ऐसी मतलब कोई कंडीशन बन जाए कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी पड़ रही है, तो फिर उसका इसके अंदर एक तरीका है कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। किस तरह? वी कैन यूज इंटरफेसेस। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस की टाइप है, लेकिन अब सी शॉप इसको सपोर्ट नहीं करता, तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। किस तरह के? कैसे? एक इंटरफेस क्रिएट करके, मतलब हम लोग क्लासेस को एज ए इंटरफेस के तौर पर क्रिएट कर लें और फिर उसको आगे पेरेंट के तौर पर यूज कर लें। तो इस तरह हमारे पास हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं विद इंटरफेसेस, ना कि क्लासेस। अब इंटरफेसेस होते क्या हैं? ये भी एज इट इज सेम जैसे हमारे पास कोई क्लास फाइल होती है ना, ऐसे ही क्लास फाइल होती है, लेकिन इनके साथ क्या है कि कीवर्ड लग जाता है इंटरफेस का। ठीक है, पहला फर्क। दूसरा कि इंटरफेसेस के अंदर हम चीज़ों की डेफिनेशंस करते हैं, यानी कि इंटरफेसेस जस्ट चीज़ों की डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो इंटरफेसेस हमारे पास होते हैं वो इंस्टेंशिएट नहीं होते, क्लासेस इंस्टेंशिएट हो जाती है। तो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास क्लास के अंदर और इंटरफेस के अंदर। पहला फर्क मैंने क्या बताया कि क्लास के कीवर्ड की जगह पे हम इंटरफेस का कीवर्ड राइट कर देते हैं। सेम एज इट इज जैसे क्लास क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग ये इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा एक इंटरफेस क्रिएट हो गया, पहला इंटरफेस। ठीक है, आई ए के नाम से, यानी कि इंटरफेस ए के नाम से एक बन गया। और इसी तरह ये दूसरा इंटरफेस इंटरफेस बी के नाम से बन गया। दोनों के अंदर मैंने एक एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जस्ट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई मतलब उसके अंदर मैंने कोई कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हमारे पास फिर इंटरफेस मतलब यही बनते हैं कि जब हम लोग किसी क्लास को एज ए इंटरफेस के तौर पर क्रिएट कर लें। तो पहला डिफरेंस मैंने ये बता दिया कि मतलब क्लास की जगह पे इंटरफेस आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस बताया था कि क्लास इंटरफेसेस के अंदर जस्ट इतना चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब उनकी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म की जा सकती। वो फिर हम क्या करते हैं, वो हम इसके चाइल्ड क्लास के अंदर जाके कर लेते हैं। यानी कि इसके इंटरफेस के अंदर हम लोग ने एक सेट इमेज के नाम से फंक्शन बनाया, दूसरा गेट अमाउंट के नाम से बनाया। तो उन दोनों को मैंने जस्ट डिफाइन कर दिया विद वन पैरामीटर। इसके अंदर भी एक पैरामीटर रख लिया स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग ए से, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का ए पैरामीटर हो गया एक, और इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर हो गया ए एंड डी के नाम से। तो ये दोनों मेरे पास इंटरफेसेस बन गए। और इसकी जो सब क्लास बनेगी ना आई के कार के नाम से, अब इसके अंदर मैंने दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करवाया, मतलब उस फंक्शन के अंदर प्रॉपर मैंने कोड लिखा है और वो कोड एग्जीक्यूट होगा और कोई ना कोई हमें आउटपुट देगा या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा हमें। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि वाहिद की जिसके फंक्शन के अंदर हम कोई चीज़ रख के उसको एग्जीक्यूट करवा लें और वो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे। और इसी तरह मैंने दूसरा सेट इमेज का भी फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिया, दिस इज द कार। तो इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा ये वाला कि दिस इज द कार। तो मेरे पास ये एक क्लास फाइल बन जाएगी जो कि चाइल्ड क्लास है, किसकी? इन दो पेरेंट क्लासेस की। मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट बनाने के लिए किसी एक चाइल्ड का मुझे क्या करना पड़ा, उन पेरेंट को एज ए इंटरफेस के तौर पर क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, अब इन दोनों के नाम इस तरह, आई कार मेरे पास चाइल्ड क्लास है, किसकी है? कॉलन पहला इंटरफेस कॉमा फिर दूसरा इंटरफेस। अब हम लोगों ने बात की थी कि क्लासेस जो होती हैं वो मल्टीपल क्लासेस एज एट ए सिंगल टाइम के अंदर मल्टीपल क्लासेस पेरेंट नहीं हो सकती, लेकिन कोई एक क्लास पेरेंट हो सकती है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, अब जो इंटरफेसेस होते हैं उनके अंदर तो हम चीज़ें जस्ट डिफाइन कर सकते हैं ना,
उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी एग्जीक्यूशन का कोड नहीं राइट कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को फील होता है कि मुझे कुछ करना है, मतलब पेरेंट के अंदर भी कुछ चीज़ परफॉर्म करवानी है, तो आप पेरेंट्स के अंदर किसी एक एक को क्लास कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लास कह देता हूँ और इसको इंटरफेस ही रहने देता हूँ, तो ये मेरे पास एक क्लास फाइल बन जाएगी, ये एक इंटरफेस बन जाएगा। अब मैं दोनों को एज ए पेरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मल्टीपल पेरेंट्स किसी एक चाइल्ड क्लास के, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। अब जो मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही क्लास हो सकती है, बाकी अगर हम लोगों ने मल्टीपल पेरेंट्स बनाने हैं तो उनको हमें एज ए इंटरफेस के तौर पर बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये दूसरा इंटरफेस क्रिएट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट वाले पोर्शन के अंदर यही पेरेंट होता है ना, मतलब मैंने चाइल्ड क्लास बनाई और कॉलन लिख के आगे हम पेरेंट्स लिखते होते हैं ना कि ये किस किस से मतलब एक इनहेरिट हो रहा है। तो ये जो पेरेंट वाला पोर्शन होता है, कहता है इनके अंदर पेरेंट वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ एक क्लास का नाम आ सकता है, जो बाकी नाम होंगे वो इंटरफेस होने चाहिए। और जब हम लोग इस तरह अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, अब इसमें चूंकि इंटरफेसेस भी आ रहे हैं और एक क्लास भी आ सकती है, मिक्स हो सकते हैं, तो फिर हम लोग इसको ना इसका वर्ड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फिर हम इसको लिखते होते हैं इनहेरिटेंस नहीं लिखते, फिर हम इसको लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है ये वाली क्लास किन क्लासेस के लिए, ये जो ऊपर इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है कि जब हम जो इंटरफेसेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो क्लासेस होती है वो इनहेरिट होती है। कोई इन दोनों में फर्क पूछे ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते वक्त, मतलब इनहेरिटेंस किसको, इनहेरिट क्या होता है और इम्प्लीमेंट क्या होता है, तो फिर आप लोगों ने यही बताना होता है कि जो हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्लासेस इनहेरिट होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये हमारे पास वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही बन रहा होता है। यानी कि दो क्लासेस, एक क्लास बना ली और दूसरी को भी अब मैंने एज ए पेरेंट बनाना है तो फिर उसको मैं इंटरफेस कह दूंगा और उसके अंदर चीज़ों को सिर्फ डिफाइन करूंगा, उनका जो इस्तेमाल होगा, जो उनकी एग्जीक्यूशन होगी, वो मैं इसकी चाइल्ड क्लास में जाके करूंगा। तो यहाँ पे मतलब ये तो थी हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि जब एक से ज़्यादा पेरेंट हो और चाइल्ड एक ही हो, तो फिर हम जो पेरेंट्स होते हैं उनमें एक क्लास रख सकते हैं, बाकी हमें इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं, या हम सारे के सारे पेरेंट को इंटरफेस बना लेते हैं। और क्लास हम लोग एक तभी रखते हैं जब इसके अंदर मैंने कोई एक फंक्शन बना के, मैंने जैसे एक ये फंक्शन बना लिया, इस तरह फंक्शन बना के उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी करना हो, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा दी मैंने, यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न करवा लेता हूँ यहाँ पे भी। अब ये मेरी इम्प्लीमेंट हो रही है इसकी, कि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, ये काम करेगी, ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इस तरह मैं जो एक फंक्शन इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी क्लास फाइल है, इसके अंदर मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ चीज़ों को और इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर हम जस्ट चीज़ें डिफाइन कर सकते होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते होते। तो यहाँ तक अब ये हमारी मतलब टाइप्स हो गई थी। पहली हो गई हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, कि जिसके अंदर एक पेरेंट होगा और एक ही चाइल्ड क्लास होगी। दूसरी होगी हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। और तीसरी होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें पेरेंट का चाइल्ड, फिर आगे चाइल्ड का चाइल्ड और फिर आगे चाइल्ड का चाइल्ड, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाती है। और फोर्थ नंबर पे आ गई मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि जिसमें हमारे पास पेरेंट की तादाद ज़्यादा हो और चाइल्ड एक ही हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शॉप सपोर्ट नहीं करती। अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी पड़े तो फिर हमें बाकी जो चीज़ें, बाकी जो क्लास फाइल्स होती हैं उनको एज ए इंटरफेस के तौर पर बनाना पड़ता है, हम क्लास फाइल के तौर पर बाकी चीज़ों को नहीं बना सकते। मतलब एक क्लास रख लें और बाकी इंटरफेस बना लें, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। तो ये जितने भी होंगे हमारे पास फिर बाकी एज ए इंटरफेस के तौर पर काम करेंगे, क्लास की जगह पे कीवर्ड इंटरफेस का आ जाएगा। अब ये जो सब सारा काम कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, अब हमारा इसके अंदर कुछ चीज़ों का मकसद क्या होता है, कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब चाइल्ड क्लास का जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता होता हूँ ना न्यू कीवर्ड यूज करते हुए,
कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट जब क्लास का क्रिएट करते हैं, लास्ट टाइम भी क्रिएट किया था, पहले 2-3 दफा हम कर चुके हैं। कहता है द सिस्टम मस्ट एलोकेट इनफ मेमोरी टू होल्ड ऑल इट्स इंस्टेंस वेरिएबल्स, कि जितने भी इसके अंदर डाटा कंपोनेंट्स होंगे उस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट के, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए, तो वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी एलोकेट होगी ना, उसको मेमोरी स्पेस मिलेगी न्यू के कीवर्ड की वजह से, वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या हुआ, कहता है वो सारे क्या होते हैं, दिस इंक्लूड्स एनी इनहेरिटेड इंस्टेंस वेरिएबल्स, मतलब उसके चाइल्ड के भी और पेरेंट के भी सारे। इन दिस एग्जांपल वी कैन से दैट, मतलब ये एक एग्जांपल करके दिखाई दिया कि जैसे मेरे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, नेम का उस पर्सन की और उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का। और दूसरी मैंने क्लास बनाई एज ए चाइल्ड बना लिया, जैसे दूसरी क्लास बन गई एम्प्लॉय के नाम से। अब एम्प्लॉय एक पर्सन, जैसे उसने एग्जांपल में कहा, इन दिस एग्जांपल वी कैन से दैट एन एम्प्लॉय इज काइंड ऑफ ए पर्सन। तो जो हमारे पास एम्प्लॉय होता है, तो एक क्लास मेरी एम्प्लॉय की हो गई, एक पर्सन की हो गई। तो कहता है जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास होगी वो क्या, एक किस्म की एक काइंड है हमारे पर्सन की। एम्प्लॉय भी तो कोई ना कोई पर्सन ही होता है ना। तो एक क्लास मैंने पर्सन नाम से बनाई हुई थी, एक मैंने एम्प्लॉय नाम से बना ली। तो अब एम्प्लॉय की क्लास के अंदर आके मुझे ये नेम और डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर पहले मैंने रख लिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर जो बाकी रिमेनिंग 3 एट्रीब्यूट्स होंगे वो रख के इस क्लास को, इस क्लास पर्सन वाली क्लास का चाइल्ड बना दूंगा। अब इनहेरिटेंस का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो चीज़ें हम लोगों ने पहले डिक्लेयर और डिफाइन कर ली हुई हैं, बार बार उनको करने की बजाय हम उस क्लास, उन चीज़ों को एक पेरेंट क्लास के अंदर रख दें, और बाकी चीज़ें जो रिमेनिंग है, जैसे एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी उसकी, और उसने जॉब स्टार्ट कब की, ये चीज़ें सारी, तो ये मैंने एक चाइल्ड क्लास के अंदर रखी। तो एम्प्लॉय की क्लास को चाइल्ड बना दिया पर्सन वाली क्लास का। अब मुझे क्या करना पड़ा कि ये दो एट्रीब्यूट दोबारा से डिफाइन और डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उनको इस क्लास के अंदर से ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड क्लास को पर्सन वाली क्लास का चाइल्ड बना दिया। तो पर्सन के अंदर ये दो चीज़ें थी, चाइल्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें थी, तो ये दोनों एक फैमिली बन गई। जब मैंने इनका आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट किया तो ये दोनों एक फैमिली बन गई ना। तो जब फैमिली बन गई तो इस तरह ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इसके पास कंबाइन हो गई, यानी कि इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, स्टार्ट डेट, सारी की चीज़ें हमारी कंबाइन होगी एक फैमिली के अंदर। तो ये इनहेरिटेंस को करने का हमारा मकसद ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास कॉमन होती हैं, जो कि बार बार नीचे यूज होनी होती हैं, उनको हम एक पेरेंट क्लास बना के उसके अंदर रख लेते हैं। और जो चीज़ें मतलब डिफरेंट होती हैं, हर क्लास के अंदर अलग अलग आनी होती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग अलग अलग क्लास के अंदर रख के उस पेरेंट क्लास का चाइल्ड बना देते हैं। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इनहेरिट होती जाती होती हैं, और फिर हमें रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती चीज़ों की। तो यहाँ तक तो था ये आज का हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो वो आप लोग पूछ